हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो बेटा अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है कि हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या करना है, फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो पहले हमारे पास तीन नंबर हैं, 12 है, 15 है एंड 21। तो 12 के जो फैक्टर हैं वो हम निकाल लेंगे। क्या आएंगे मेरे पास, टू के टेबल में जाएगा 6, टू के टेबल में जाएगा 3 और 3 के टेबल में जाएगा तो 1। देन हम 15 का देख लेंगे, 3 के टेबल में जाएगा 5 एंड 5 के टेबल में जाएगा 1। 21 का भी देखो बेटा, किसके टेबल में जाएगा, 3 के 7 एंड 7 1। तो मेरे पास आ गया 12 का जो है वो किसके प्रोडक्ट बन रहा है, ये 2 की पावर 2 इंटू 3, 15, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 21, 3 मल्टीप्लाई 7। तो सबसे पहले तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि वो आसान होता है। तो एचसीएफ हो 12, 15 एंड 21। आपको बेटा ये लिख के करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे लिखना है फिर ही क्वेश्चन आगे करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो तीनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो है हमारे पास 3। तो एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो 2 की पावर 2, 3, 5, 7, यही आया हमारे पास। ठीक है जी, और इसको सोल्व कर लो। 2 की पावर 2, 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, 67 जार 420। तो इसको ऐसे लिख लो, इजिकल टू 420। और यही हमें क्या करना था, इसमें फाइंड आउट करके बताना था। ठीक है जी, तो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं अभी। क्योंकि हमारे पास क्या है, 17 है, 23 है एंड 29। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 17 का निकालेंगे फैक्टर। तो ये बेटा 17 प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, ये 23 के टेबल में ही आता है एंड 29 भी एक प्राइम नंबर ही है। ठीक है, ये सिर्फ 29 है। तो 17 का क्या आ गया, 17 इंटू 1 लगा लो अपनी सहूलत के लिए। बताता हूँ मैं क्यों 1 लगा रहा हूँ। 23 इंटू 1, 29 क्या आ गया, 29 इंटू 1। तो अगर मुझे यहाँ पर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ 17, 23 एंड 29 का, वो मेरे पास किसके इक्वल आएगा। देखो एचसीएफ वैसे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 1 तो है ना। कई बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ यही आ रहा है, एचसीएफ हमारा 0 है। नहीं बेटा, जिसका भी एचसीएफ आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 उसमें जरूर कॉमन है। ठीक है, तो तब हमारा एचसीएफ क्या होता है, 1। इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पे 1 लगवाया है। तो एलसीएम 17, 23 एंड 29 का, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई। तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 को 13 से करो बेटा, हमने पहले भी की है। अब इसको 29 से कर दो, तो हमारे पास जो आ जाएगा 11339। दैट इज द आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट जो है वो है इसका 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। 8 का फैक्टर 2, 2, 2 सॉरी 4 आएगा और यहाँ पे 2, 2 1। देन 9 का निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। 25 का करेंगे, 5 5 जार 25 एंड 5 के साथ किस पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। ठीक है जी, अब देखो 8 के जो फैक्टर है वो क्या है, 2 की पावर 3। 9 का क्या है हमारे पास, 3 की पावर 2 एंड 25 का क्या है बेटा हमारे पास, 5 की पावर 2। तो जब मैं एचसीएफ निकालूंगा ना इसका, एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25,
इनका एचसीएफ जो है वो क्या आ जाएगा 1। अब जीरो नहीं लिखना, मैंने पिछले क्वेश्चन में से लिखाया, ठीक है, 1 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे एचसीएफ बच्चे जीरो लिख देंगे, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो है ही। 8 9 एंड 20, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई होगी बेटा, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 20, ठीक। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो हमें क्या करना है, बोलता है गिवन दैट एचसीएफ जो है 306 एंड 605 57 का वो क्या है 9, एंड फाइंड करता, बोलता मुझे एलसीएम बताना है इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। मुझे क्या गिवन है, एचसीएफ ऑफ 306 को 657 का एचसीएफ गिवन है, वो मेरे पास क्या है 9, और एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला आता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है जी। एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो क्या होता है, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एचसीएफ तो आपके पास 9 है, तो यहाँ से एलसीएम आप निकाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें दिए हैं, वो क्या है हमारे पास 306 इंटू 657। तो यहाँ से जो एलसीएम निकल के आएगा ना बेटा, वो क्या आ जाएगा आपके पास 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में आपके पास क्या आ गया 9। 9 के टेबल में इसको काट दो, 9 से 27 और 436, तो बेटा अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जो आएगा नंबर वो क्या आएगा 22338, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो आपको क्या बोला है, बोलता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या ये किसी भी नेचुरल नंबर n के साथ जीरो के ऊपर आ सकता है, इसका डिजिट एंड जो होगा एंड डिजिट, चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। लेट कर लेंगे, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो, लेट इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो क्या करेंगे हम, ठीक है जी। 6 की पावर n एंड विद डिजिट एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर, n आपका कैसा नंबर होगा, n इज नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो देयर फोर 6 की पावर n वो किसके इक्वल हो जाएगा 10k के, वेयर k इज सम इंटीजर। अच्छा बेटा मैंने यहाँ पे 10 क्यों क्यों लिखा, अगर मुझे एंड डिजिट 0 चाहिए तो कोई भी नंबर हो उसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट का डिजिट जो है वो 0 आएगा ही आएगा, ठीक है जी। कोई भी नंबर हो, अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो वो क्या बन जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर n विच इज इक्वल टू, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 5 इंटू के, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू के। तो देखो बिकॉज 5 डिवाइड राइट हैंड साइड, 5 किसको डिवाइड कर रहा है राइट हैंड साइड को, तो देयर फोर 5 डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड भी करेगी, 5 डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा, ठीक है जी। सिंपल है, फैक्टर बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है राइट हैंड साइड को भी डिवाइड कर रहा है,
तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। अगर ये इसको डिवाइड कर जाएगा तो जीरो तो हमारा आएगा नहीं, ठीक है। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड हैज ओनली 2 and 3 प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसके पास क्या है, 2 and 3 जो है वो दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं। तो देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद, कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो। ये कभी भी डिजिट जीरो के साथ एंड नहीं करेगा, हमें यही बताना था इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू।